कत्ल करना राम जी का संदेश नहीं हो सकता है। कत्ल करना, दहशतगर्द इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता है। मैंने शुरू में ही कहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं करके हम लोग उसको भारतीय जोल्हा पार्टी कर देते। और मैं बिल्कुल उनके विरोध में हूं। जो नेता सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते हैं, उनके विरोध कल भी था, आज भी रहूंगा। गलत को रिजवान क्रांतिकारी ना तो सुना है ना सुनेगा, यही हमारा परिचय है। इस राज्य के लोगों के हित के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए आपके चैनल में कहूंगा, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए रिजवान क्रांतिकारी केवल बात नहीं करता है। मैं सिस्टम में हूं, बिल्कुल हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री का मैं सिपाही हूं, क्योंकि अपने आशीर्वाद को उन्होंने दिया है। मेरी पार्टी में ज्वाइनिंग भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कराया। आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी हमारी गार्जियन है। भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के लोगों ने, इस राज्य के नौजवानों ने, इस राज्य के जनमानस ने एक बड़ी उम्मीद के साथ देखा और दिया, मौका दिया, अवसर दिया। लेकिन उसने किया क्या? उसने हाथी उड़ाने का काम किया। मैंने कहा था कि हेमंता विश्व शर्मा जी, ये हेमंत की धरती है और हेमंत की धरती शिबू सोरेन ने बनाई है। दोस्तों, आज से करीबन 5 वर्ष पहले झारखंड के कुछ कुमारों ने, उसमें 3-4 संख्या हो सकती, सिस्टम बदलने का सपना पाला था। उन चेहरों में क्रांतिकारी रिजवान भी थे, संजय मेहता भी थे, टाइगर जयराम महतो भी थे, और भी कुछ वैसे ही कुंवारे चेहरे थे। और अक्सर कुंवारा जो बैचलर अवस्था होती है जिंदगी की, उसमें बड़े बड़े सपने पाले जाते हैं। सिस्टम को तोड़ने का सपना, सिस्टम को बदलने का सपना। तो वो सनक तो सवार थी। लेकिन आज 5 वर्ष के बाद टाइगर जयराम महतो ने खुद ही अपनी पार्टी का निर्माण कर लिया। संजय मेहता आंसू में चले गए और क्रांतिकारी रिजवान फिलहाल जेएमएम के साथ है। यानी सिस्टम बदलते बदलते तीनों ही जो प्रमुख चेहरे थे सिस्टम का हिस्सा बन गए। लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनना तो अच्छी बात है, लेकिन सिस्टम में एडजस्ट हो जाना थोड़ा चिंता का विषय होता है। तो इस वक्त हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी हैं, बताने की जरूरत नहीं, एक मुखर आवाज है। और खासकर जो यहाँ का डिप्राइव्ड सेक्शन है, आदिवासी है, मूलवासी है, माइनॉरिटीज है, बैकवर्ड क्लासेज है, उसके मुद्दे को रिजवान क्रांतिकारी प्रखरता से आज भी उठाते रहे हैं। तो रिजवान जी, आपको बहुत बहुत जोहार। जोहार आपको भी। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग सिस्टम बदलने चले थे और कहीं ना कहीं तीनों सिस्टम का हिस्सा बन गए। सिस्टम का हिस्सा बन के संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि सिस्टम ठीक ठाक चल रहा? मैं किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, चलिए अच्छी बात है, सवाल होना चाहिए। सवालों और जवाबों का आदान प्रदान होना ही इस देश की खूबसूरती रही है, खूबसूरती है। आपने कहा कि सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। देखिए, पूरी रूप से आप कह सकते हैं तो भारत इतना बड़ा देश है, भारत इतने बड़े लोकतंत्र देश में से गिनती आता है। इसको भी आप देखिए तो सिस्टम सही नहीं है। हमारा राज्य तो चलिए ठीक है, कई संघर्षों के बाद हमारा राज्य मुझे मिला, हम सबको मिला। हम सिस्टम को सुधारने की बात तो पिछले बार जरूर करे थे और आज भी कर रहे हैं कि जहाँ गलती होगी हम लोग बिल्कुल आईना दिखाएंगे। भाई, हमारे पिताजी भी गलती करेंगे तो मैं अपने पिताजी को भी कहूंगा कि आप पापा गलती कर रहे हैं। तो जज्बा बाकी है, बिल्कुल है। देवेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं, आप गलती करोगे मैं खुद बोलूंगा। तो मैं अगर सिस्टम में हूं, अगर सिस्टम गलत करेगी तो बिल्कुल आज भी बोलूंगा। मैं वैसा नहीं हूं कि भाई आपने कह दिया तो मैंने सुन लिया। गलत को रिजवान क्रांतिकारी ना तो सुना है ना सुनेगा, यही हमारा परिचय है। इस राज्य के लोगों के हित के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए आपके चैनल में कहूंगा, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए रिजवान क्रांतिकारी केवल बात नहीं करता है। और मैं बिल्कुल उनके विरोध में हूं। जो नेता सिर्फ बात करते हैं, काम नहीं करते हैं, उनके विरोध कल भी था, आज भी रहूंगा। मैं सिस्टम में हूं, बिल्कुल हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री का मैं सिपाही हूं, क्योंकि अपने आशीर्वाद को उन्होंने दिया है। मेरी पार्टी में ज्वाइनिंग भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कराया। आदरणीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी हमारी गार्जियन है, वो हमारे साथ, हमारे बिल्कुल मैं उनके संपर्क में रहता हूं। तो मुझे एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। लेकिन अगर कोई गलती करे या कुछ त्रुटियां हो जाए
तो रिजवान क्रांतिकारी कल भी अवगत कराया था, आज भी अवगत कराया है, और इस राज्य के विपरीत दिशा में जो कार्य करेगा, मैं रिजवान क्रांतिकारी बिल्कुल आईना दिखलाने का काम। राज्य के करीबन करीबन 16 से 17 जिलों से ट्रेजरी लूट की बातें आ रही है सामने। सीआईडी जांच का आदेश दे दिया गया, सीएम हेमंत ने दिया, वह फाइल अभी तक सीआईडी के पास नहीं पहुंची। विपक्ष कह रहा है कि यह चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है। यह सिर्फ ये मौजूदा सरकार की बात नहीं है, 7 से 8 वर्ष यानी रघुवर काल से इसकी लूट शुरू होती है, लेकिन क्रांतिकारी भी जवान थे, इस पर कुछ बोल नहीं रहे। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने इन पर बयान भी दिया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी ने इस पर अपनी टिप्पणी, इस पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जब खुद संज्ञान लिए हैं इस विषय को, तो जाहिर सी बात है कि इस पर एक्शन होगा। जो गलती किया है, जो दोषी है, उस पर कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी। नहीं, कोई घोटाला है, करप्शन है, या वही सिस्टम ऐसा ही चलता है जिस तरह चल रहा है? नहीं, मान लीजिए आपने कहा कि ये रघुवर दास के टाइम से ही हो रहा है। हाँ। तो भाई गलती देखो, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी पर बात भी करना नहीं सही समझता हूं, लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की उठती है, इसलिए उठती है कि राज्य के विभाजन के 18 साल किसी को दिया गया है। 18-19 साल शासन करने के बाद इस राज्य की तस्वीर यदि नहीं बदली है, तो मुझे लगता है पत्रकार महोदय की बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और दुर्भाग्य इसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के लोगों ने, इस राज्य के नौजवानों ने, इस राज्य के जनमानस ने एक बड़ी उम्मीद के साथ देखा और दिया, मौका दिया, अवसर दिया, लेकिन उसने किया क्या? उसने हाथी उड़ाने का काम किया। मैं रांची में था उस वक्त, हम हिनू जाया करते थे, पढ़ाई करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि पूरे शहर को सजाया गया था, वो रेबन, गोल गोल रेबन पोल में बांध के पूरे शहर को सुंदर किया गया था। तो हम लोग छात्र थे, तो हम लोगों को लगता था कि अब दिशा और दशा बदल जाएगी, रघुवर दास जी आ गए हैं, रघुवर दास जी अच्छे काम कर रहे हैं, लगता था। लेकिन 18 साल शासन करने के बाद इस राज्य की दिशा क्या हो गई, ये हम सबको ने देखा है। और अब एक बड़ा जनादेश मिला है आदरणीय हेमंत सोरेन जी को। तो मुझे उम्मीद है कि भाई, पूर्ण विश्वास भी है कि हेमंत सोरेन जी करेंगे, दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे। लोग कहते हैं, भाई मैं ऑन कैमरा कहता हूं कि लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी का ट्रैक अलग रहता है, वो उनके दिशा, भाई हेमंत सोरेन जी है, ये किसी के बताए हुए तरीके पर नहीं चलते। हेमंत सोरेन जी अब बिल्कुल एक कह सकते हैं कि राजनेता है, इसको देश ने माना है। हेमंत सोरेन जी अब बिल्कुल कह सकते हैं कि मजबूत हो गए हैं और बिल्कुल अपने विवेक से काम करते हैं। किसने कह दिया था सीएम हेमंत को कि आसाम चुनाव लड़िए, और जो बृहत्तर झारखंड का नक्शा रहा है, दिशो गुरु ने सपना जो पाला था बंगाल, वहां से पलायन कर जाइए। चुनाव लड़ना था तो बंगाल में लड़ते, नहीं देखिए, आसाम चले गए। कहीं ना कहीं आप इस बात को मानिए पत्रकार महोदय कि मैंने तोपचांची के सभा में कहा था, आप मेरे भाषण को यदि सुने होंगे, क्योंकि बड़ा लोगों ने उसको सराहा और बड़ी लोगों ने देखा है, लोगों ने लाखों लाख लोगों ने देखा है। मैंने उस वक्त कहा था कि हेमंता जी, ये हेमंत की धरती है। मैंने कहा था कि हेमंता विश्व शर्मा जी, ये हेमंत की धरती है, और हेमंत की धरती शिबू सोरेन ने बनाई है। शिबू सोरेन, महाजनी प्रथा हो, चाहे बड़े बड़े आंदोलनों को धार दिया है अपने खून पसीने से। विनोद बिहारी महतो, AK राय, निर्मल महतो, उससे पूर्व में चले जाए, राज्य के देश से जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की बारी आई तो शेख भिखारी, कुतुबुद्दीन अंसारी, शिबू सोरेन जी के साथ में प्रोफेसर अबू तालिब अंसारी। ठीक है, मुसलमान होने के नाते इन लोगों के नामों को मिटा दिया गया। मैं आज भी बोलता हूं और कल भी बोलूंगा कि मुसलमान आज झारखंड प्रदेश ही नहीं, इस देश की आजादी में अपने योगदान को दिया है। ये आप भी जानते हैं, इतिहास पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे इतिहास को मिटाने की तैयारी मैं देख रहा था। और दूसरी बात, मैं 1 मिनट जाऊंगा, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर आजकल आप पूरा पलामू का दौरा कर रहे हैं, गढ़वा का दौरा कर रहे हैं, और क्रांतिकारी रिजवान अब लगता है कि मुस्लिमों को एकजुट करने में लगा हुआ है। नहीं भाई, बिल्कुल देखिए, सारे लोग यदि देखिए, मैं एकदम स्पष्टवादी भाई बात करता हूं दादा। मैं कल भी स्पष्टवादी था, आज भी स्पष्टवादी हूं। जो कहूंगा मुंह में कहूंगा, कैमरा ऑन करके लाइव में कहूंगा, ये हमारा परिचय है। सभी लोग अपनी बात करता है,
नहीं, ये हुनर आदिवासी- ये हुनर आपने जयराम महतो से नहीं, सीखा, नहीं, जिस तरह वो कुर्मी पॉलिटिक्स नहीं, करते हैं। सबको ये सारे लोग जातियों की बात करता है और हमने जातियों के साथ साथ हमने माटी पर भी बात किया है। मैंने फॉलो अप के कॉन्क्लेव में भी मैंने कहा था इस बात को कि सारे जाति अपने जातियों पर बात करता है, आदिवासी भाई अपने जाति पर बात करता है, आदिवासियों को समेटने की बात करता है, महतो भाई, कुर्मी भाई, तेली भाई, सारे जाति अपनी अपनी बात करता है। लेकिन मुसलमान इस देश की बात करी थी, अखंडता की बात करी थी, एकता की बात करी थी, आपको आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त की मांग है, ये वक्त की डिमांड है, समय का मांग है कि अब मुसलमानों को भी एक होना चाहिए। इसलिए एक होना चाहिए कि देश की आजादी में हमने अपने सरों को कटा दिया, देश की आजादी में हमने अपने सर को कलम करवा दिया, हमारे आलिमों ने अपने सर को कटवा दिया। और उसने कहा कि जब देश में संकट आ जाए, जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा जाए, तो हम उस वक्त घर में चैन से नहीं सो सकते हैं। ये हमारे आलिमों ने कहा था और फिरंगियों से लड़ाई करने का खुला ऐलान कर दिया था, फतवा दे दिया था कि हम अंग्रेजों के साथ मुकाबला करना होगा। हमारे योगदान को मिटा दिया जाता है दादा, क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारे लोगों ने मिसाइल दिया है, मैं हर वक्त से कहता हूं, हमारे लोगों ने, हमारे बेटों ने, हमारे मुस्लिम माओ के कोख से निकला हुआ बेटा इस देश को परमाणु देता है, इस देश को मिसाइल देता है। क्यों मिटा दिया जाता है हमारे? मिटा तो यह भी दिया गया, क्यों मिटाया? सवाल यह भी दिया गया कि यहाँ मोमिन कॉन्फ्रेंस 1931-32 में सबसे पहले बिल्कुल झारखंड स्टेट की बात करती, इतिहास के पन्ने से तो वह भी गायब हो गया। तो मैंने कहा था कि आदिवासी संगठन उस वक्त था, कह सकते हैं उनका वो मुंडा जी का, जयपाल सिंह मुंडा का, उनके साथ में हमारे 5 लाख मुसलमानों ने कहा था कि इस राज्य को विभाजन में आना चाहिए, इस राज्य को अलग करना चाहिए, झारखंड प्रांत की मांग हम लोगों ने किया था। तो भाई क्यों मिटाया? क्योंकि हम मुसलमान हैं। आज रिजवान क्रांतिकारी को भले ही लोग क्यों मिटाया? मैं मुसलमान हूं, ठीक है, मिटाया किसने? राजनेताओं ने मिटाया, इसलिए मिटाया। उस राजनेताओं में तो जेएमएम के चेहरे भी होंगे। ठीक है, जेएमएम में जो चेहरे थे सो थे। देखिए अब अरे भाजपा मिटाती तो गुना सबसे पहले आप लोग आक्रामक होते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टियों का भी योगदान रहा है, कांग्रेस पार्टियों का भी। देखिए कहीं ना कहीं पार्टी में सारे लोग बेहतर नहीं होते हैं दादा। मैंने कहा कि यदि हमारे साथ 10 लोग हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 10 लोगों का विचार एक जगह पर आप ले जा सकते हैं। आप यदि 5 भाई हैं या यदि आप 4 भाई हैं तो ये जरूरी नहीं है कि 4 भाइयों का मेल मिले। सबों का सोच अलग होता है, सबों का स्टाइल अलग होता है। तो हो सके पार्टी, आपने कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा में मेरे ख्याल से, मेरे नजर से अभी तक मैं उस पर मूल्यांकन नहीं किया हूं। जब करूंगा तब आपके बीच में स्पष्ट रूप से बातों को रखूंगा। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोगों के साथ में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अकलियत को लेकर चलती है, मूलवासियों को लेकर चलती है, आदिवासियों को लेकर चलती है। और बिल्कुल ठीक है, थोड़ी त्रुटियां सब में रहती है। ठीक है, अगर लोग कहते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल स्पष्टवादी, मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं एकदम स्पष्ट बात करता हूं दादा। मैं पर्दे के पीछे बात नहीं करना चाहता। जो लोग मुसलमानों को हल्का में लेते हैं उनको समय सबक सिखा। हल्का तो जेएमएम भी ले रही है ना। मैं एक करा, यहाँ 16% मुसलमान है या 17% है ना। 80 का सीट 81 विधानसभा है, तो उसके हिस्से विधानसभा की कितनी सीटें आनी चाहिए? मैं तुम्हें बता दें, देखो मैं अभी जेएमएम भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व देने में कंजूसी तो कर ही गई, और डर यह है कि यदि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ावेंगे तो भाजपा कहेगी मियां की पार्टी है। मैंने तो कहा था ना कि भाजपा को रोकने के लिए मियां जो है अपनी कुर्बानी देता रहे। नहीं, अब मैं बताता हूं, इस बात को सुनो। मैंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जेएमएम को बीजेपी ने कहा झारखंड मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम मोर्चा, जेएमएम झारखंड मुस्लिम मोर्चा कह दिया। तो हमने कहा कि आपने मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बेहतर काम किया? बीजेपी, अगर आप भी बेहतर काम किए रहते तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करके हम लोग उसको भारतीय जोल्हा पार्टी कर देते। हमने कहा था। तो भाई आपने बेहतर करने का प्रयास ही नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यदि मुसलमानों के हित के लिए सोच रही है, आप उनको चमका रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं कि मुसलमानों में बेसी लीडर मत बनाना, नहीं तो मुसलमान लोग लीडर बन जाएगा, मुसलमान तो इससे तेज होता है, इसको डरा के रखो। यदि ये सोच रख रहा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, यदि ये सोच रख रहा है तो उनको कह दीजिएगा, आपके चैनल में स्पष्ट कहूंगा कि ये जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी को लेकर चलने पर विश्वास रखती है। ठीक है, मेरी अभी 2 साल उस पार्टी में हुआ है,
1.5-2 साल मैं पार्टी का एक बिल्कुल नया सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं कि आप कहाँ हैं पार्टी में। मैं मुख्यमंत्री के दिल में हूँ, कल्पना मुर्मू सोरेन जी के दिल में हूँ। मुख्यमंत्री के दिल में आप हैं या आपके दिल में मुख्यमंत्री नहीं, है? मेरे दिल में भी है और मुख्यमंत्री के दिल में भी रिजवान क्रांतिकारी है। आपने देखा सारे लोग भाई बाय फेस बाय नेम सबका आशीर्वाद से लोग जानते हैं। तो ये एक बड़ी सफलता है और धीरे धीरे हम लोग सफलता के पैमाने तक भी पहुंच रहे हैं और आगे भी बेहतर करेंगे। और बिल्कुल मुसलमानों के हित के लिए काम होगा, अल्पसंख्यकों के हित के लिए काम होगा, आदिवासियों के लिए होगा, मूलवासियों के लिए होगा, दलित के लिए होगा, सभी भाइयों के लिए होगा। इसलिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी माटी का बेटा नहीं, नहीं, मुसलमानों का यहाँ तो ट्राइबल पॉलिटिक्स का ठेका ले लिया। जेएमएम जो है आदिवासी समाज का शेरे दिल सीएम हेमंत, उधर जो है हिंदुओं का ठेका भाजपा ने ले लिया, भगवा पार्टी। तो मुसलमानों का ठेका कौन लेगा? पूरे देश की पॉलिटिक्स के छोड़ झारखंड की पॉलिटिक्स में एक इरफान अंसारी बोलते हैं, उनका कलम करने के लिए लोग आगे चलाते हैं। नहीं, इरफान साहब दिल के बड़े साफ इंसान हैं, वो बेचारे अच्छे हैं और बिल्कुल क्रांति कर रहे हैं। और बेहतर मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छे कदम को वो लेकर आएंगे। भले लोगों हर दिन तस्वीरें आती है कि लोग कपड़ा में लपेट लपेट के अपनी मृतक सब को ले जाते हैं। देखिए अभी भी क्या है ना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि भाई अभी भी बहुत ऐसे सुदूर गांव है दादा, जहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंची है। मैं इरफान साहब की बात क्यों कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहां पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो वंचित है, लेकिन धीरे धीरे उन सब जगहों पर भी पहुंच रही है, सुविधाएं पहुंच रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे जहन में आ रहा है, जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही है, वहां पर भी विकास के कार्य को किया जा रहा है। तो इस बात को मैं कहूंगा कि ठीक है, बूंदे बूंद घड़ा भरता है और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं, सजग हैं, सहज हैं और बिल्कुल सहज रूप से अपने देश, अपने राज्य को देश के विकासशील राज्यों में से इस राज्य को लेकर जा रहे हैं। इसलिए कि इस राज्य की जो रचना है, इस राज्य का जो निर्माण हुआ है, खनिजों पर हम लोग हैं, इतने बड़े खनिज वाला प्रदेश, और हम लोग अगर चीजों से वंचित रहेंगे तो दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए आप समझिए इस बात को कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि ये कोयला हमारा है। अगर कोयले पर बात यदि आप करेंगे, अबरक पर बात करेंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई 75% यहाँ के युवाओं को, क्षेत्रीय नौजवानों को, क्षेत्रीय युवाओं को, क्षेत्रीय मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बृहद आंदोलन कीजिए, बड़ा आंदोलन कीजिए। कितनी कंपनी आप लोगों ने बंद किया? नहीं, मैंने नहीं, एक भी कंपनी झारखंड में जो 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया हो, और जिसने नहीं दिया कितनी कंपनियों पर ताला लगाया गया? नहीं, ये कोई आंकड़ा होगा? नहीं, आंकड़ा नहीं। अभी देखो, मैं पुराने पृष्ठ को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अब जो तैयारियां हो रही है, अब जो नए सिरे से आपने देखा कि पूरे राज्य के संगठन के लोगों के साथ में परसों से मीटिंग मुख्यमंत्री महोदय का चल रहा है। हम लोग भी आए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से सारे लोग मिले भी हैं और मुख्यमंत्री महोदय ने और पार्टी के जो आला कमान है सबों ने स्टेटमेंट दिया है अपने पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में कि ग्रास रूटेड तक जाएंगे, ग्रास तक जाएंगे, गांव-गांव तक जाइए, वार्ड तक जाइए और अपने संगठन को मजबूत कीजिए। तो कहीं ना कहीं अब संगठन के साथ में, अब हर मुद्दों के साथ में हम लोग खड़े रहेंगे और इस प्रदेश को चौमुखी विकास पर हम लोग भी अपने योगदान को लेकर जाएंगे और मुख्यमंत्री को एसआईआर की चर्चा की। एसआईआर की चर्चा से ही सबसे पहला नाम जो किसी का आता है वो मुसलमान का आता है। मुर्शिदाबाद में नाम काटे गए और दूसरे कई जगहों में पश्चिम बंगाल के माने जो 75% नाम काटे गए मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो झारखंड में एसआईआर होगा, दावा किया जा रहा है कि 10 से 12 लाख नाम कटेगा। अमूमन इसमें कम से कम 6 से 7 लाख तो मुसलमान ही होंगे, क्योंकि टारगेट पर तो वही है। वो लोग विकास पर कुछ बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं जान रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी करती कुछ है, कहती कुछ है। अरे उनको तो रोजगार पर भी बात करना चाहिए। जितने खूबसूरत ढंग से एसआईआर पर लगे हुए हैं, ये एसआईआर कम, एफआईआर ज्यादा लग रहा है। तो भाई नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए कि भाई आपका जो प्रायोजित तरीके से जो ढोंग हो रहा है ना, ये लोग समझ चुके हैं कि झालमुड़ी की जगह पर एसपीजी कमांडो बैठा दे रहे हैं और तमाम जो आपकी गतिविधियां हैं, जो पहले मूर्ख बनाते थे देशवासियों को, अब देश समझ चुका है। तो आपके पास कुछ बचा नहीं तो यही कीजिए। रोजगार तो आपने दिया नहीं 20 वर्षों में, ना आपने रेलवे पे वैकेंसी दिया, ना सेल पर वैकेंसी दिया, ना रेल पर दिया। पूरे लोगों को बेरोजगार बना दिया और मोबाइल थमा दिया है। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है दादा। देखिए, नौजवानों को मोबाइल दीजिए, नौजवानों को पढ़ाइए मत, नौजवानों को केवल जिंदा मात मुर्दा मात तक सीमित रखिए। देश मूर्ख, देश अंधभक्त हो जाएगा। देश सिर्फ धर्म पर बात करेगा, हिंदू मुस्लिम पर बात करेगा, मजहब पर बात करेगा।
और लैंडलाइन से हटकर बोली एक अंधभक्ति की चर्चा आप करते हैं, पीएम मोदी के प्रति अंधभक्ति। एक अंधभक्ति झारखंड में और है, वो अंधभक्ति है हेमंत सोरेन के प्रति अंधभक्ति। आने हेमंत सोरेन जो भी करे अच्छा नहीं नहीं नहीं, कौन बोला, किसने कहा हेमंत सोरेन जी कुछ गलत करेंगे? देखिए लोग, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 2016 में अंतिम बार जेटेट का एग्जाम होता है, 2016 में सरकार रघुवर दास की थी, 2025 है 26, आज तक जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ। इसका जिम्मेवारी आप भाजपा पर देंगे या ये अगुआ सरकार पर देंगे? नहीं, अगुआ सरकार है, और अगुआ सरकार पहल भी कर रही है दादा हर चीज पर। देखिए अब नौकरियां जो पेंडिंग थी उन पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने नौकरियों को कहा है कि भाई महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए रोजगार में, या जो भी हमारा, जो अभी आपने देखा कि नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है स्वयं अपने हाथों से सीडीपीओ का। बिल्कुल, तो सीडीपीओ में बहुत सारी हमारी गांव की बच्चियों को भी मौका मिला है, अवसर मिला है, बहुत सारी बच्चियां डीएसपी बनी हैं। अच्छा, मतलब एक लगा देख करके मैं अब झारखंड को मजबूती मिल रहा है, तो धीरे धीरे उन सब चीजों पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ, और पार्टी का सिपाही होने के नाते आपने कहा कि अंधभक्ति, मैं अंधभक्ति पर विश्वास नहीं रखता दादा, मैं अपने कार्यों पर विश्वास रखता हूँ। हमारा गार्जियन है मुख्यमंत्री महोदय, हमारे गार्जियन है, बड़े भाई हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आप कहते हैं कि मुस्लिम समाज के, मैं उसी पर आ रहा हूं, मुद्दों पर आप काम करेंगे। मुस्लिम समाज ने बड़ी कुर्बानी दी है, मुस्लिम समाज ने झारखंड का निर्माण किया है, और पहली बार किसी मुस्लिम मोमिन कॉन्फ्रेंस की ओर से अलग झारखंड की मांग उठी है। आज हालत इसी सरकार में यह है कि जेटेट एग्जाम से उर्दू को बाहर कर, हम लोग बात करेंगे। मैंने कहा है कि अगर ऐसा है तो गलत है, मैं इस पर मुख्यमंत्री से खुद मिलूंगा। मैंने कहा है कि बिल्कुल मुझे मिलने में कोई परहेज नहीं है, ना मुख्यमंत्री को परहेज है। मैं सवालों के साथ मुख्यमंत्री के समकक्ष मेरी हाजिरी होती है। मैं आज आपसे बात किया हूं, बिल्कुल जरूर मिलूंगा मुख्यमंत्री महोदय से, विभागीय मंत्री से मिलूंगा, और इस विषय को रखूंगा कि यदि उर्दू राष्ट्रीय द्वितीय भाषा है, इस पर तो बड़ा बात होना चाहिए ना, राष्ट्रीय द्वितीय भाषा है और आप इस भाषा को प्राथमिकता नहीं देंगे तो ये दुर्भाग्य का विषय है। ये एक कम्युनिटी, चूंकि मैंने कहा है कि मुसलमानों से उसकी जुबान छीन लो, मैंने, ये कवियों का भाषा है, उर्दू कवियों का भाषा है। उर्दू देवेंद्र जी भी बोलते हैं, महेंद्र जी भी बोलते हैं, प्रेमचंद भी बोलते थे, और कृष्णचंद्र भी बोलते थे। तो ये उर्दू एक बड़ा अच्छा अदब का शब्द है, अदब की भाषा है। सवाल उसका भी, सवाल सरकार किस चीज मैं बता रहा हूं, वही ना, मैं समझना चाहिए ना कि ये उर्दू भाई सबों की भाषा है, बिना उर्दू के भाषा हो ही नहीं सकता है। ये मत समझिए कि उर्दू किसी विशेष जाति का भाषा है। मैंने कहा कि मैं 10 लाइन नहीं बोल सकता हूं जिसमें उर्दू का एक शब्द नहीं। बिल्कुल, और मेरी चुनौती है कोई उर्दू बगैर उर्दू के हिंदी कभी बोल ही नहीं सकता। मैंने कहा कि सबों का भाषा है, और बिल्कुल मैंने भी सुना है कि जेटेट में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो आपके चैनल में ऑन द कैमरा मैं कहूंगा कि भाई एकदम बेफिक्र रहें आप लोग। और मैं हूं रिजवान क्रांतिकारी, आपका बेटा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है। मैं हर विषय के साथ में हर वो बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री के समकक्ष मेरी हाजिरी होती है जिन बिंदुओं से लोग मुझे अवगत कराते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि मेरे घर में भी मैं जनता के बीच में रहता हूं, लोग आते जाते रहते हैं अपने समस्याओं को। मैंने कहा कि यथासंभव जितनी मेरी शक्ति है, जितनी मुझे हुक्म दिया गया है, जितना मैं कर सकता हूं, पार्टी के एक सिपाही होने के नाते जितना मैं कर सकता हूं, मैं आवाम के लिए, हर जाति हर वर्ग के लिए एनी टाइम 24 घंटा में खड़ा रहता हूं। दादा मैं वीडियो दिखाऊंगा, रात के 2-2 बजे लोग मुझे कहते हैं कि सीओ साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं अगर प्रत्येक दिन सिर्फ अपने फोन का डिटेल्स में दे दूं तो सीओ का 20 सीओ का मैं लगता है कि 4 सीओ प्रत्येक दिन में बात करता हूं। और मैं कहता हूं कि सीओ साहब हो, चाहे वीडियो साहब हो, चाहे और भी कोई पदाधिकारी हो, जिला का पदाधिकारी हो, प्रखंड का पदाधिकारी हो, मैं तमाम पदाधिकारियों से बात करता हूं और कहता हूं कि समस्याओं को समाधान लाइए। ये हेमंत सरकार, चूंकि देखिए दादा, एक गार्जियन यदि रहता है, एक पिता रहता है, उनके 10 औलाद रहते हैं, 10 बच्चे रहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं पार्टी का एक सिपाही हूं। लोग बहुत सारी टिप्पणियां मेरे ऊपर करते हैं कि रिजवान का सुना नहीं जाता है। रिजवान का सुना जाता है, ठीक है, रिजवान अभी पद पे नहीं है, लेकिन पद से भी बड़े पावर पे है। रिजवान की बात सबको ही सुनते हैं। पद से बड़ा पावर क्या? बिल्कुल, पद से बड़ा पावर है, एक परिचय है। रिजवान क्रांतिकारी एक बड़ा परिचय है। रिजवान क्रांतिकारी को बाय फेस बाय नेम तमाम अधिकारी पदाधिकारी लोग जानते हैं। यही हमारा परिचय है, और इसी परिचय के साथ में मैं स्थापित हूं और अपने लोगों के बीच में हूं। अपने लोगों की समस्याओं को दिन रात में हल करने में लगा रहता हूं, और आगे भी सबका आशीर्वाद से हल करने में लगा रहता हूं। कि सीडीपीओ की बहाली हुई, इसके पहले भी बहालियां हुई है।
लगातार नियुक्तियां हो रही है। आपके एक पुराने साथी हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो कहते हैं सब में करप्शन, सारा चीजें। अब देखिए, हमारे संघर्ष के साथी हैं देवेंद्र जी, देवेंद्र नाथ। वे तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हम भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं सरकार में, उसका ये मतलब नहीं कि हम लोग सोए हुए हैं। आज मेरा फीवर है, मैं दिखला दे रहा हूँ भाई। मैं बिल्कुल नहीं, मैं दिखा देता हूँ। लोग कहते हैं कि रिजवान बड़े आराम से जी रहा है। देख लो, आज भी मैं आपने कहा कि चेहरा बड़ा उतरा उतरा, देख लीजिए आज भी आप लोग देख ले। मैं बिल्कुल ऑन द कैमरा बात कर, देखिए दवा फीवर का है, जुकाम का है, तबियत खराब है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के बीच में आज कहता है रिजवान का जो चेहरा उतरा हुआ है ना, बुखार के कारण नहीं उतरा है। नहीं, ये राजनीतिक बुखार के कारण। राजनीतिक बुखार नहीं, राजनीतिक अपने मुकद्दर से नहीं। सुनिए, शिबू सोरेन जी का सपना 40 साल में पूरा हुआ था। संघर्ष के 40 साल बाद राज उनको मिला था। संघर्ष को उसने कभी नहीं कहा कि मैं संघर्ष से पीछे हट जाऊंगा। रिजवान क्रांतिकारी आज है, कल भी रहेगा, और इस राज्य के लिए कार्य करता रहेगा। कल भी रहेंगे और आने वाले समय तक भी रहेंगे, और सबका आशीर्वाद रहा तो विधानसभा के भीतर भी रहेंगे। ये मेरा बिल्कुल अंदर की आत्मा कहती है, और हम लोग बिल्कुल खुले दिल के हैं, साफ दिल के हैं, संघर्ष करने पर विश्वास रखते हैं। संघर्ष में हम लोग पैदा लिए हैं, गरीब घर में किसान घर का बेटा हूं, आगे भी संघर्ष करूंगा, और झारखंडी हितों के साथ में, झारखंड के लोगों के मुद्दों के साथ में रिजवान क्रांतिकारी को जहां भी जाना होगा आपके लिए हमेशा तैयार रहता है और जाने का काम करेगा। आपने कहा अभी थोड़ा देर पहले कि मैं जेएमएम का सिपाही हूं। बिल्कुल, हम लोगों ने तो सोचा था कि आप झारखंड के सिपाही हैं। नहीं, बिल्कुल मैंने क्या कहा, जिस पार्टी में मैं हूं उसका तो सिपाही हूं, और झारखंड के हितार्थ के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए, झारखंड के नौजवानों के समस्याओं को लेकर मैं दिन रात खड़ा रहता हूं। उनकी समस्या, मेरी समस्या, राज्य की समस्या, रिजवान क्रांतिकारी की समस्या, राज्य की समस्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा की समस्या, तो राज्य का बेटा हूं। एक सवाल है जिसका जवाब चाहे तो आप इस निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आपके पुराने सहयोगी रहे टाइगर जयराम महतो, झारखंड में एक सीट, घाटशिला गए, बुरी तरह शिकस्त खाए, पहुंच गए बंगाल। तो ये जो 3 कुंवारों की जोड़ी थी, और जो झारखंड बदलने चला था, झारखंड तो बदल लेते, पहला सपना यहां तो पूरा कर लेते हैं, बंगाल क्यों पहुंच गए? अब देखिए, तो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी से पूछे, जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है, माननीय हो गए हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहती हैं उनके साथ में। बड़े भाई हैं, मित्र भी हैं, संघर्ष के साथी भी रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वो अब उनका जो डिसीजन मेकर है वो खुद है कि भाई कोई और हो गए हैं। हमको मैं विशेष चर्चाएं नहीं करना कर रहे हैं। नहीं, कौन हो गए हैं अब ये तो उनको समझना चाहिए। नहीं, उनके डिसीजन मेकर कहीं अमित शाह वगैरह से तो नहीं हो रही। देखिए, अब उनका डिसीजन मेकर कौन है ये तो अब बड़े भाई से जब मैं मिलूंगा तो पूछ ही लूंगा। वो बराबर कहते रहे कि मुझे भी दिल्ली से फोन आता है। देखिए, अब उनका फोन कहाँ आता है ये आप तो खुद चेक नहीं किए हैं। हम भी कह देंगे अभी कि हमारे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है, तो भाई ये उनका सबों का अपना अपना कहने का स्टाइल होता है। अब बंगाल वो क्यों गए हैं, नहीं गए हैं। घाटशिला की आपने बात करी, तो घाटशिला में तो मैंने कहा दिया था कि हर घाट में समय सोरेन जी बसते हैं, हर घाट में रामदास सोरेन जी वास करते हैं, घाट में, इस घाटशिला के हर घाटों में रामदास सोरेन जी रहते हैं, कण-कण में रामदास सोरेन जी है। विजय के रथ को लेकर जाएंगे, फहरा कर जाएंगे विजय के झंडे को। मैंने तो कहा था ऑन द कैमरा, मैंने हर न्यूज चैनल में कहा था, और जिता कर मैं आया हूं। रिजवान क्रांतिकारी को जहां जहां भेजा गया पार्टी की ओर से, वहां विजय के झंडे को मैं गाड़ के आया हूं। ये मेरा इतिहास है, क्योंकि हम लोग साफ दिल के धार्मिक लोग हैं भाई। हम लोग एकदम स्पष्टवादी हैं और एकदम धर्म के साथ खड़े रहते हैं, और मेरा धर्म कहता है कि सच के पथ पर चलो, इंसानियत की सेवा करो, झूठ मत बोलो। मैं बिल्कुल खड़ा रहता हूं। आपका कोई समस्या होगा तो उसको मैं अपना समस्या समझकर आपके निवारण के लिए मैं खड़ा रहता हूं। यही इंसानियत कहलाता है। मैंने तो कहा था, रामनवमी में मैंने कहा था कि प्रभु श्री राम जी के सिस्टम पर यदि पूरा हिंदू भाई चलेगा तो ये हमारा हिंदुस्तान ऐसे भी स्वर्ग था और स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन इंसान का कत्ल करने लगा। कत्ल करना राम जी का संदेश नहीं हो सकता है। कत्ल करना, दहशतगर्द इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता है। मैंने शुरू में ही कहा था। तो कहने का अर्थ है कि भाई हम लोग हैं, और रिजवान क्रांतिकारी खुला दिल का इंसान है। एक बार आपके बीच में रहूंगा, आगे भी रहूंगा, और हमेशा आशीर्वाद मिलेगा तो आपके बीच में रहूंगा और सेवा करता रहूंगा। एक सवाल और होगा, आपने उर्दू की चर्चा कर दी, उर्दू जेटेट में शामिल नहीं हुआ तो आपको निराशा हाथ नहीं, नहीं, बिल्कुल। एक पलामू है जहाँ मगही बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, गढ़वा है मगही भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, चतरा मगही बोली जाती है। अब कोडरमा चले जाइए, बरही चले जाइए,
चंपारण चल जाइए, ये सारी जगह मगही बोली जाती है। ये सारे भाषा गायब हो गए हैं। मैंने राष्ट्रीय भाषा का मैंने बात करा है, मैंने कहा है कि ये राष्ट्रीय द्वितीय भाषा है उर्दू। मगही क्षेत्रीय भाषा है, पलामू साइड में बोली जाती है, गढ़वा साइड में बोली जाती है। विचार करेंगे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री इन सब बिंदुओं पर लगातार वो कर रहे हैं कि भाई इस पर कुछ हम लोग डिसीजन लेंगे। हम लोग मिलेंगे, अब फिर मिलने वाले हम लोग मुख्यमंत्री से समय लेकर बिल्कुल मिलेंगे। आप इस बात के पसंदर, क्योंकि यदि मगही में टीचर ही नहीं बनेंगे तो बच्चों को उनके मदर लैंग्वेज में पढ़ाई कैसे होगी? यदि बच्चों को उसके मातृभाषा में पढ़ाना है तब उसमें टीचर बनाना पड़ेगा, और टीचर बनाने के लिए जरूरी है कि जेटेट का एग्जाम पास करें। यदि जेटेट में ही मगही से बाहर करेंगे, भोजपुरी को बाहर करेंगे, तो वो जब जिले हैं वहां के बच्चे तो मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। नहीं, मदर लैंग्वेज की अगर बात करते हैं हम लोग, उस टाइप से यदि बात होती है तो खुरठा को भी रखना चाहिए था। खुरठा में हम लोग जैसे बहुत सारा भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उस भाषा में यदि एग्जाम होगा तो उत्तर प्रदेश का जो अभी नियुक्ति हुआ है, अगर कंप्लीट रूप से हम लोग क्षेत्रीय भाषा पर ही एग्जाम यदि लिया जाता कि घेलाटा फूट गया और खाली गोड़े हमने चेल दिए, और बहुत सारा ऐसा जो रहता है, जो लैंग्वेज होता है, जो ठेठ लैंग्वेज होता है, इस लैंग्वेज के साथ में यदि एग्जाम लिया जाए, समेत्री गले ढेकी कुटे अगली गले कट, ये तो जयराम बातों बोले थे। ये सब यदि भाषा रखता तो मुझे लगता है कि बाहर से जो लोग, जो छात्र हैं, उनका नियुक्ति नहीं होता। लेकिन ये तो कहिए झारखंड हमारा है तो रिजवान क्रांतिकारी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जितनी नियुक्तियां हो रही है उसमें बाहर के अभ्यर्थियों को, बाहर के भी अभ्यर्थी हैं, इससे कैसे ठुकराएंगे हम? इसको कैसे झूठलाएंगे बताइए आप ही? तो उत्तर प्रदेश की बेटियों को नौकरी मिला है ना जीसीडीपी में, तो दिल को कैसे मिला? दिल को सुकून मिला या क्रांति की आग तेज हुई? नहीं, क्रांति देखिए, मैंने कहा था क्रांति की आग कल भी तेज थी दादा, आज भी तेज है। ये कभी झुकने, ये कह सकते हैं कि मुरझाने वाली आग नहीं है। हमने कहा था कि भगत सिंह के विचारों के साथ हम चलते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं अपना पूंजी बनाने में। रिजवान कल भी उसी जगह पर था, आज भी उसी जगह पर है, और कल भी आपके साथ इसी हालत में थे, देवेंद्र जी के साथ में, आज भी है। हम लोग संघर्ष पर विश्वास रखते हैं और आगे भी संघर्ष पर विश्वास रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ रिजवान क्रांतिकारी, जो इनका चीर परिचित अंदाज है, बेबाकी के साथ सवालों का जवाब देते हैं, कभी भी सवालों से घबराते नहीं है, और दावा है इनका वे जेएमएम के सिपाही तो हैं, लेकिन झारखंड और झारखंडियत के सिपाही पहले हैं। और यदि झारखंडी मूल्यों पर, झारखंडी सभ्यता पर और झारखंड की अस्मिता पर सवाल खड़ा होगा, उसकी पहचान खतरे में आएगी, तो रिजवान क्रांतिकारी सबसे पहला आवाज होगा जो क्रांति की हुंकार लगाएगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।